गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, जबकि एफबीआर चेयरमैन जहांजेब खान को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। साबिक वजीर खजाना असद उमर के बाद इन दो ओहदों से सरबराहान का जाना बहुत सारी चहमगोइयों को जन्म दे रहा है। नाजरीन, बात करें एफबीआर चेयरमैन की तो वो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने से पहले वो MBBS डॉक्टर भी थे। चेयरमैन एफबीआर के हटाए जाने से मुताल्लिक ये खबर आ रही है कि चेयरमैन एफबीआर जहांजेब खान ने असासाजात डिक्लेरेशन स्कीम, जिसको एमनेस्टी स्कीम भी कहा जाता है, उसको अपनाने से इनकार किया था और उनका ये मौक़िफ़ कि ये स्कीम वज़ीर आज़म की हिदायत पर तैयार की गई है, इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी नाराज़गी का इजहार किया था। ज़राए ये भी बताते हैं कि उनको हटाने का फैसला बहुत पहले ही हो गया था। शेख रशीद भी उनसे मुतल्लिक ये कह चुके हैं कि स्कीम बनाने वाले ही इससे लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। असद उमर को हटाए जाने की वजह भी यही एमनेस्टी स्कीम बताई जाती है। असद उमर भी इस स्कीम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं, जबकि वफाकी काबीना के कई अरकान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती रहनुमा भी इसको PTI के मंशूर से मुतसादिम समझते हैं। और अब बात की जाए तारिक बाजवा की, तो तारिक बाजवा रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं जो कि 19वें गवर्नर स्टेट बैंक की हैसियत से अपने फराइज सरअंजाम दे रहे थे। गवर्नर स्टेट बैंक से इस्तीफा तलब किया गया है। उनसे इस्तीफा तलब करने की वजह डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा और महंगाई से मुताल्लिक मामलात बताए जाते हैं। अब देखना ये होगा कि इन ओहदों पर वज़ीर आज़म किसको लेकर आते हैं, जबकि हुकूमत इस बात का पहले ही इंदिया दे चुकी है कि बड़े पैमाने पर तब्दीलियां आइंदा आने वाले दिनों में भी की जाएंगी।